चैप्टर नंबर 1 है फूड वेयर अटैच इट कम फ्रॉम क्लास 6 का है, साइंस है। तो इसमें भोजन यहाँ कहाँ से आता है इसके बारे में हम लोग इसके चैप्टर को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन अलग से बनाया गया है। पहले इसको चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, आप अभी जैसे आप खाना खाए होंगे तो वो थोड़ा फील कीजिए आपने क्या खाया था, या फिर अपने आपके दोस्त होंगे तो उनसे भी पता लगाइए कि क्या खाए आज के दिन वो क्या खाए। इन सबसे क्या होता है कि हम लोग ये पता करेंगे कि आखिरकार जो हम लोग भोजन करते हैं तो अलग अलग समय में करते हैं, तो अलग अलग समय में हम लोग के लिए अलग अलग भोजन जो करते हैं क्या ये सही है, इसको हम किस प्रकार इसको सही कह सकते हैं, और कुछ अनेक जानकारी इससे संबंधित हम लोग पता करेंगे। जिससे फूड वैरायटी, तो फूड वैरायटी पहले समझते हैं। फूड वैरायटी क्या होता है, आप जैसे खाना खाते हैं, ठीक है, सवेरे खाएं, मॉर्निंग में खाएं, तो मॉर्निंग में क्या खाएं वो हमारा हो गया फूड फूड हो गया। और फिर आप आफ्टरनून में खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, फिर आप खाते हैं इवनिंग को, खाते हैं शाम को खाते हैं। तो तीन में ये अलग अलग प्रकार हो गए, ये प्रकार हो गया, वैरायटी हो गया, और ये तीनों क्या है, फूड है। तो ये फूड वैरायटी तीनों आ गया। अब पता करते हैं हमारे जो फूड होते हैं उसमें अनेक वैरायटी होते हैं, तो ये आखिरकार कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं। जैसे सपोज दैट आपके घर में बना होगा कि चावल बना होगा, तो चावल किससे बना है, तो चावल दो चीज़ों से बना है, एक कच्चा चावल राव राइस एंड पानी वाटर से, और पानी से बना है। तो ये क्या है, कच्चा चावल और पानी, ये क्या है, इंग्रेडिएंट्स है। क्या है, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स इन संघटक, जो भोजन बन चुका है उसमें क्या क्या लगा है उसको हम लोग बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। अब ये हम लोग को चावल तैयार करने में दो चीज़ के इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन और अन्य चीज़ें हैं जिसमें और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। जैसे सब्जी बनाने में, तो एक सब्जी हम लोग कड़ी सब्जी बनाते हैं तो कच्ची सब्जियां लगता है, नमक मसाला तेल, ये सब क्या है, इंग्रेडिएंट्स है। अब ये सबको मिलाने से ये सब इंग्रेडिएंट्स मिल जाएगा और मिल के बनेगा तो क्या बन जाएगा, फूड में आ जाएगा, फूड वैरायटी में चल जाएगा। और फूड को अगर टुकड़ा करेंगे कि फूड में क्या क्या मिलकर बना है, तो वो सब क्या आता है, इंग्रेडिएंट्स आते हैं, संघटक आते हैं। अब संघटक, अब जानते हैं कि ये संघटक कहाँ से आते हैं, आखिरकार दिमाग मारा होगा ये संघटक कहाँ से आते हैं। तो फूड मटेरियल्स इसी में आता है, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, इनका स्रोत और फूड मटेरियल्स भी जान जाएंगे, खाद्य पदार्थ के बारे में जानेंगे भी, और इनके स्रोत के भी जानेंगे, इंग्रेडिएंट्स आखिरकार कहाँ से आते हैं। हम लोग नॉर्मल जानते हैं, सामान्य जानते हैं कि सोर्सेस इनका, जैसे हल्दी हो गया, नमक हो गया, तेल मसाला, ये सब क्या है, इस सब का स्रोत। जैसे हम लोग सामान्य तौर पर जानते हैं फल और सब्जी, फल और सब्जी का स्रोत क्या है, पौधे। उसी प्रकार आप ये भी जानते होंगे कि आपने धान का खेत देखा होगा, धान का खेत और गेहूं का खेत देखा होगा, उनकी पंक्तियां हमें क्या देती है, अनाज देती है। तो उनका भी स्रोत, वो उनका स्रोत क्या है, पौधे हैं। तो वो सब, इस सब के स्रोत पौधे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्रोत है जो अलग फैक्टर में आते हैं। जैसे एनिमल्स, एनिमल से हम लोग को क्या मिलता है, मिल्क, मीट, फिश, ये सब वगैरह जितना होता है, मिल्क, ये सब कितना, ये सब जो सोर्सेस है ये एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। जानवर से कुछ ऐसी चीजें जो हम लोग को जानवर से प्राप्त होते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो आपको बता दिए, फूड और वेजिटेबल्स, फ्रूट, फल और सब्जी, ये हम लोग का पौधों से प्राप्त होते हैं, और जानवर से, ये दो चीज से प्राप्त होते हैं। तो हम लोग इससे पता क्या किए, इनसे क्या पता कि जो अलग अलग चीज़ें जो हम लोग फूड मटेरियल से प्राप्त करते हैं, फ्रूट्स हो गए, फल सब्जी ये वगैरह, इन सब का हमारा भोजन का एक मुख्य स्रोत है, वो है पौधे। और इसके अलावा जो काव पोफैलिज गोट होते हैं, ये इनसे हम लोग को क्या मिलता है, ये सब मीट फिश हो गया, ये सब से हम लोग क्या मिलता है, ये जानवर से एक बोल सकते हैं स्रोत है हमारा भोजन। फिर आगे समझते हैं हम लोग प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। देखिए, प्लांट होता है पौधा, तो पौधा का भाग है उसका भोजन के बारे में बताना है। और एनिमल प्रोडक्ट है, जो एनिमल से हम लोग को प्रोडक्ट उत्पादित होता है, हमें मिलता है जानवर से, उसके भोजन के बारे में बताना है। तो प्लांट पार्ट्स के बारे में आप जानते होंगे, हम लोग को तो नॉर्मल जानते हैं कि प्लांट पार्ट, एक कोई प्लांट ले लीजिए, जैसे केला का ले लीजिए, ठीक है, केला की छोड़िए, सरसों का ले लीजिए। आप सरसों देखते होंगे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका हम लोग एक ही यूज कर सकते हैं उस भाग को, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि उस भाग को हम लोग दो या तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे एक सरसों के बीज, तो सरसों का पौधा लीजिए, सरसों का जो पत्ती होता है उसका हम लोग साग में मिलाकर उसका सब्जी तैयार करते हैं। फिर उसका बीज होगा, सरसों का बीज, तो उससे हम लोग तेल प्राप्त करते हैं, तेल प्राप्त होता है। ये सब दो चीज हो गया। फिर आगे समझते हैं कि ऐसे भी और अनेक पौधे हैं जिनसे एक से अनेक भाग होते हैं, और उनका हम लोग अनेक रूप में भी कर सकते हैं, भोजन के रूप में भी कर सकते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, लाइक प्लांट पार्ट्स के बारे में एक और जान लेते हैं। बनाना, केला, केला जानते होंगे, उसका हम लोग जैसे थोड़ा हरा टाइप का रहता है, तो उसका हम लोग सब्जी के रूप में भी उसका बना लेते हैं।
और जब वो पक भी जाता है, कुछ पके होते हैं, तो उसको हम लोग फल के रूप में भी कर लेते हैं, फल के रूप में भी ले लेते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि काउ, बुफैलो काउ, गाय, बकरी, भैंस, ये सब हमारे सामान्य पशु, हमारे देश के एक सामान्य पशु है जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है। और यही दूध, इन्हीं दूध से दही बनता है, पनीर बनता है, ये सब बनते हैं, जो संसार के हर एक क्षेत्र में इसका एक महत्व दिया गया है, एक महत्व इसको कहा जाता है, एक महत्व दिया गया है। और इन्हीं सब से क्या होता है कि हम लोग एनिमल प्रोडक्ट्स से ही प्राप्त होता है। और आगे समझते हैं कि कुछ ऐसे जानवर के आप नाम बता सकते हैं जिनसे, इनके अलावा काऊ, बुफैलो गोट, इनके अलावा कुछ और ऐसे जानवर का नाम बता सकते हैं जिनसे दूध प्राप्त हो सके। फिर आगे समझते हैं कि क्वेश्चन के बारे में। डू नॉट टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल और नॉट, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। देखिए यहाँ पर चेतावनी दिया गया कि हम लोग क्या होते हैं कि हमारे आसपास के क्षेत्र में कुछ ऐसे पौधे थे जो अनजान पौधे थे, तो हम लोग उसके बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन रहता, उसके बारे में सूचना नहीं रहती, तो हम लोग उसको यूज कर लेने लगते हैं। तो वो अनजान पौधे पर ये देखने के लिए ना उसको टेस्ट करें कि ये खाने योग्य है कि नहीं, क्योंकि कुछ पौधे क्या होते हैं, विषैले होते हैं, ताकि हम लोग पता भी नहीं रहता है, जैसे बहुत सारे ऐसे पत्ते देखे होंगे। फिर आगे हम लोग समझते हैं, जैसे आगे एक्टिविटी कर लेते हैं कि क्रियाकलाप। एक आप ले लीजिए, चना का बीज ले लीजिए या मूंग का बीज ले लीजिए, ठीक है, चना या मूंग का बीज ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, एक गिलास वेजल जिसको कहते हैं, एक गिलास ले लीजिए, उसमें आधा तक पानी भर दीजिए, आधा के आधा पानी के आधा उसका बीज डाल दीजिए, चना या मूंग का। उसको 2-3 दिन के लिए डाल दीजिए और फिर 2-3 दिन के छोड़ दीजिए। अगले दिन देखिए उसको निकालिए बढ़िया से, और पानी एक तरफ कर दीजिए और चना का बीज एक तरफ कर दीजिए, और देखिए वो चना के बीज सफेद सफेद कुछ निकलेगा। वो निकला हुआ है तो इसका मतलब स्प्रोटेड सीड्स हो गया, अंकुरित बीज हो गया। अगर निकला हुआ नहीं है तो उसको और निकाल दीजिए पानी से, और निकाल कर कपड़े में लपेट कर अगले 1 या 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। फिर अगले दिन देखिए वो स्प्रोटेड सीड्स हुआ या नहीं, ये वो बीज अंकुरित हुआ या नहीं। और अंकुरित बीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मसाला में हम लोग फ्राई करके उसको मसाला एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार के रूप में, भोजन के रूप में उसका निर्माण कर सकते हैं। आप ये समझते हैं कि मेढहनी मेढहनी हम लोग ये हनी कैसे बनता है ये जानते हैं। हनी कैसे बनता है, जैसे आपने छत देखा होगा और एक मधुमक्खी देखा होगा, तो हनी कैसे बनता है ये तो शायद तक नहीं देखा होगा, बहुत से कम लोगों ने देखा होगा कि हनी कैसे बनता है। हनी देखते हैं, मधुमक्खी देखते हैं तो अलग अलग जगह पर भ्रमण करती है, अलग अलग जगह पर जाते हैं, अधिकतर वो फूलों के पास जाते हैं। वो फूलों के पास इसलिए जाते हैं कि वहां से मीठा जितना भी रस होता है उसको खींच लेते हैं, ले लेते हैं, उसको एकत्रित करके कहाँ पर, अपने छत पर इकट्ठा करते हैं, वहां पर भंडार करते हैं, और फिर तब हनी नहीं बनेगा, उसको कन्वर्ट करते हैं हनी में, शहद में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार एक छत में हमारे लिए एक छत होता है, हमारे लिए 1 साल को कुछ महीने का एक भोजन का निर्माण कर सकते हैं, भोजन का रूप में ले सकते हैं, एक छत का कह रहे हैं। इसी प्रकार क्या होता है कि आगे समझते हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं इसके बारे में जानते हैं। जानवर क्या खाते हैं, देखिए आपके घर में कुछ ऐसे पालतू जानवर होंगे, तो आपको ये मालूम होगा कि वो क्या खाते हैं। अगर ये मालूम होगा कि वो क्या खाते हैं तो ये भी मालूम रहेगा कि अन्य जंतु भी क्या खाते हैं, अन्य जीव जंतु भी क्या खाते हैं। तो व्हाट डू एनिमल्स ईट, क्या कुछ आप ऐसे जानवर जानते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे मोटे जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, वो खाना खाते हुए आपने कभी देखा है उनको? नहीं, कभी कभी देखा होगा, शायद तक नहीं देखा होगा। फिर आगे समझते हैं कि देखिए जानवर 3 कैटेगरी, हम लोग 3 कैटेगरी में ज़्यादा देखते हैं, 3 कैटेगरी, या उसको अलग अलग कैटेगरी रखेंगे। जिससे में गाय बकरी एक एग्जाम्पल के तौर पर गाय बकरी कौन कैटेगरी में आता है? गाय बकरी इससे क्या खाते हैं, इस सामान्य चीज खाते हैं, यानी पादप से रिलेटेड, पेड़ पौधे से रिलेटेड खाते हैं। ये सब आते हैं हर्बीवोर्स में, शाकाहारी माना आ जाते हैं। गाय बकरी काऊ गोट ये सब किस में आते हैं? शाकाहारी, हर्बीवोर्स, इंग्लिश में हर्बीवोर्स, हिंदी में शाकाहारी। अब ये शेर, चीता वगैरह ये सब दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उनको क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स या फिर मांसाहारी, ठीक है, दूसरे प्राणी खाते हैं। ऑमनिवोर्स किसे कहेंगे? सर्वहारी, जो दोनों चीजों को खाते हैं, पेड़ पौधे और दूसरे प्राणी को भी खाते हैं, ये ऑमनिवोर्स में सर्वहारी माना जाता है। अब इससे सबसे निष्कर्ष क्या निकालता है? देखिए आप किस में आते हैं इसको पता कर लीजिए, आप किस में आते हैं? हर्बीवोर्स में आते हैं, कार्निवोर्स में आते हैं कि ऑमनिवोर्स में आते हैं? शाकाहारी में आते हैं, मांसाहारी में, सर्वहारी। इसमें से 2 ही चीज मान सकते हैं, या शाकाहारी या सर्वहारी, या आप पर डिपेंड करता है। आप समझते हैं इस सबसे क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त रूप से यानी पूरी तरह से भोजन नहीं मिल पाता। ऐसे हमें उपाय खोजने चाहिए जिनसे उनको भोजन मिल सके, आसानी से भोजन मिल सके।
ये ही पूरी तरह से काफी नहीं होगा, और भी ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिनसे हर एक प्रत्येक इंसान को, जिस तरह हम लोग कैसे मिल जाता है, तो हर एक प्रत्येक इंसान को आसानी से वो भोजन उपलब्ध हो सके, ऐसे उपाय खोजने की जरूरत है। ये समझ लिए हम लोग फूड वेयर डैश इट कम फ्रॉम, भोजन यह कहाँ से आता है। ये चैप्टर 1 का था, कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग समझेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, सिर्फ एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इसका ये फर्स्ट चैप्टर था, इसका सेकेंड चैप्टर दूसरे वीडियो में रहेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव जिसको बोल सकते हैं MCQ, VSAQ, ACQ और LAQ, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जितने भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसका एक ही वीडियो में बनाया जाएगा। क्वेश्चन आंसर बोल सकते हैं तो एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। और इसका सिर्फ एक चैप्टर को कैसे समझा जा सकता है और उसको समझने के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। इसका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 में आएंगे, दूसरा वीडियो बनाएगा। और इसका क्वेश्चन आंसर है उसको दूसरा वीडियो बनाया गया, वो चाहे छोटा क्वेश्चन आंसर MCQ हो, या फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, या फिर बड़ा हो, या फिर देख रहा क्वेश्चन, जितना भी हो, छोटे बड़े जितना भी हो, क्वेश्चन आंसर का एक अलग से वीडियो बना देगा। इसका चैप्टर 1 का एक अलग से वीडियो है, और चैप्टर 2 का दूसरा वीडियो में मिलेंगे।